जय माँ लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको उपाय बताने वाले हैं और साथ ही साथ बात बताने वाले हैं कि दीपावली का त्यौहार धन आगमन का त्यौहार होता है, माता लक्ष्मी की प्रसन्नता का त्यौहार होता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर देवी देवताओं का प्रवेश करवाने का त्यौहार होता है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए, कई लोग दीपावली पूजन भी करते हैं, माता लक्ष्मी की उपासना भी करते हैं, उसके बाद भी बोलते हैं कि उन्हें दीपावली का इस बार फायदा प्राप्त नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आप भी यही सोच रहे हैं कि आपको हर बार इस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है कि आप दीपावली पूजा करते हैं फिर भी आपको धन लाभ नहीं प्राप्त होता या फिर किसी प्रकार से कोई प्रकार की कोई गलतियों का आपको सामना करना पड़ता है, तो दोस्तों आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप किसी न किसी रूप से कोई ऐसी गलतियां जो आज हम आपको बताएंगे कि यह गलतियां अगर आप करते हैं तो दोस्तों निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, आपका गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसीलिए दीपावली की रात को भूल कर भी आपको ऐसी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन के अंदर हो, आपके घर के अंदर हो और महालक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर खुशियों का अपने आप ही आगमन हो। तो बात करते हैं पहली गलती की। दोस्तों, सबसे पहला तो यही है, दीपावली का रात खुशियों की रात होती है। दीपावली समझ लीजिए कि प्रकाश का त्यौहार होता है, चारों ओर प्रकाश होता है और साथ ही साथ हमारे जीवन के अंदर प्रकाश लाने का त्यौहार भी होता है। कई लोग क्या करते हैं कि दीपावली का पूजन करते हैं, दीप आदि जलाते हैं, लेकिन दीपावली की रात को अखंड दीपक नहीं रखते हैं। दोस्तों, आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इस अमावस्या की रात्रि के अंदर प्रकाश को अपने घर के अंदर लाकर कई प्रकार से हम फायदा प्राप्त करवा सकते हैं। तो एक तो यही ध्यान रखें कि दीपावली के दिन अपने घर के अंदर अंधेरा न होने दें। जितना ज्यादा रोशनी करते हैं बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कम से कम एक दीपक तो अपने घर के अंदर पूरे रात के लिए अखंड जलाना चाहिए, ताकि उसका आपको फायदा देखने को मिलेगा। माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही आएगी। यह दीपक नहीं, समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर खुशियां आगमन करवाने का दिन होता है। दोस्तों, दूसरी गलती की बात करें तो कई लोग क्या करते हैं, दीपावली पूजन करते समय भी या दीपावली पूजन करने के बाद नशा आदि का सेवन कर लेते हैं दीपावली की खुशियों के अंदर। दोस्तों, अगर आप भी इस प्रकार का काम करते हैं, दीपावली के दिन दोस्तों सात्विकता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। सात्विकता आती है तभी माता लक्ष्मी उस घर के अंदर आती है। तो कभी भी दीपावली वाले दिन या दीपावली की रात्रि को आपको शराब, मांस या तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। आपको सकारात्मक भोजन का सेवन करना चाहिए, साथ ही सकारात्मक चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, ताकि अपने आप ही हंसते खिलखिलाते माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर आकर रहने लगे और माता लक्ष्मी आपको फायदा प्रदान कराए। ऐसा नहीं कि आप दीपावली की रात्रि को ही शराब मांस का सेवन करने बैठ जाएं, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन के अंदर सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। दोस्तों, इसी तरह आप इस बात को भी जानते हैं कि महिला के अंदर लक्ष्मी का रूप देखा गया है। महिला को लक्ष्मी, महिला को दुर्गा या महिला को महागौरी के रूप में पूजा जाता है। अगर आप दीपावली के दिन घर का कोई पुरुष, घर की जैसे बहन हो, बेटी हो, माता हो या पत्नी हो, उनके साथ एकाएक दीपावली पूजा की रात को लड़ाई झगड़ा कर लेता है, या फिर आप गुस्से में किसी को कुछ बोल देते हैं, या फिर आप दीपावली के दिन ज्यादा क्रोध होते हैं, दीपावली की पूजा करते समय भी आप मन सकारात्मक न लगाते हुए किसी से लड़ाई झगड़ा इस प्रकार के आदि ऐसे काम करते हैं, तो समझ लीजिए कि फिर माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर नहीं आएगी। क्योंकि दोस्तों, अगर आप अपने घर की लक्ष्मी को ही नाराज कर देते हैं तो समझ लीजिए कि किस प्रकार माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर आने वाली है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो माता लक्ष्मी को आपके घर के अंदर रहने के लिए आना ही आना होता है। इसी तरह दोस्तों, कई लोग क्या करते हैं कि दीपावली की रात को जैसे कि ज्यादा काम हो जाता है और ज्यादा काम हो जाने की वजह से दीपावली की पूजा पाठ करते हैं, एंजॉयमेंट आदि करते हैं। उसके बाद कई लोग क्या करते हैं, शहरों में ज़्यादा प्रचलन है, गांवों के अंदर तो इस बात की शांति है और शहरों के अंदर ही कई प्रकार के दुख देखे गए हैं। क्या करते हैं कि रात को अपनी रसोई के अंदर झूठे बर्तन छोड़ देते हैं, सुबह का इंतजार करते हैं कि कल सुबह आएगी और उन्हें झूठे बर्तनों को साफ करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी रात के समय झूठे बर्तन, दीपावली की रात को झूठे बर्तन छोड़ते हैं तो समझ लीजिए कि फिर आप यह नहीं कहने के
हकदार रहते हैं कि आपके घर के अंदर लक्ष्मी आए, क्योंकि दोस्तों लक्ष्मी इस प्रकार की गतिविधियों को देखकर तुरंत प्रभाव से आपके घर से बाहर चली जाती है। इसी वजह से आपको दीपावली की रात के अंदर भूल कर भी घर के अंदर जूठे बर्तन नहीं छोड़ना चाहिए, ताकि माता लक्ष्मी का प्रवेश हो। दोस्तों दीपावली, जाहिर सी बात है कि आप दीपावली मनाएंगे, कई प्रकार के घर के अंदर गतिविधि करेंगे, तो शाम के समय भी कचरा हो सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली की सांझ हो जाने के बाद आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। जहां आपने पूजा पाठ की है वहां से लेकर पूरे घर तक आपको संध्या काल हो जाने के बाद और दीपावली विशेष के दिन तो आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। अगर आप संध्या काल के बाद दीपावली के दिन झाड़ू लगाते हैं तो आप अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेजने का काम करते हैं। आप स्वयं चाहते हैं कि आपके घर की लक्ष्मी बाहर चली जाए, तो आप कैसे अपने घर के अंदर लक्ष्मी को आमंत्रित कर देते हैं। आपने आप ही गरीबी आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला कार्य करती है। इसीलिए दीपावली की संध्या होने के बाद आपको भूल कर भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार और ध्यान रखें कि जब आप दीपावली की पूजा कर रहे होते हैं या दीपावली की पूजा करने के बाद आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति दीपावली पूजा के समय या दीपावली पूजा के बाद कोई आपसे उधार मांगने के लिए आ जाता है तो आप उससे समय का टाल कर दे। दीपावली की पूजा के समय आपको किसी को भी उधार नहीं देना चाहिए। अगर आप दीपावली पूजन के समय या दीपावली की रात को किसी को उधार देते हैं तो आपके घर की वह लक्ष्मी कभी भी लौट कर नहीं आती। आपके घर की वह लक्ष्मी अपने आप ही समाप्त, समझ लीजिए कि नष्ट हो जाती है, या फिर आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इसी वजह से भूल कर भी दीपावली की दिन आपको किसी व्यक्ति को ना तो उधार देना चाहिए और न ही किसी व्यक्ति से उधार लेना चाहिए। आपको आपके घर के अंदर जो सिंचित पूंजी है उसकी ही पूजा करनी चाहिए। उस पूंजी के माध्यम से आपको फायदा प्राप्त होता है, अन्यथा आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखें कि घर के सबसे बड़े देवी देवता होते हैं घर के माता पिता। अगर आप दीपावली के दिन ही अपने घर के परिजनों से बात नहीं करते या अपने परिजनों से लड़ाई झगड़ा करते हैं, या अगर आप यह गतिविधि लंबे समय से कर रहे हैं तो आपके घर के अंदर अपने आप ही माता लक्ष्मी का प्रवेश नहीं होगा, बल्कि कई प्रकार से माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है। इसी वजह से इस बात का ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी की अगर आप कामना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की आपके घर के अंदर मनोकामना देखने को मिले, माता लक्ष्मी की आपके घर के अंदर परिकल्पना देखने को मिले, और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर आए, तो आप सबसे पहले अपने माता पिता को प्रसन्न करें। अपने घर के माता पिता अगर आपसे प्रसन्न हो गए तो समझ लीजिए कि आपको कई प्रकार से फायदा दिलवाएंगे और साथ ही साथ आपके घर परिवार के अंदर अपने आप ही खुशियां लेकर आएंगे। तो इस वजह से आप दीपावली की रात को अपने माता पिता को जरूर याद करें, उनके चरण स्पर्श करें। दोस्तों इसी तरह आप इस रात का ध्यान रखें, दीपावली की रात बड़ी सात्विक और प्रसन्नता दिलवाने वाली होती है। दीपावली की रात को किया गया काम समझ लीजिए कि आपके पूरे साल भर आपको इफेक्ट करता है। इसी वजह से दीपावली की रात को पति पत्नी को ध्यान रखना चाहिए कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करे। दीपावली की रात को आपको भजन आदि के अंदर रात्रि को बितानी चाहिए और साथ ही साथ आपको भजन आदि करने का काम करना चाहिए, न कि आपको किसी प्रकार के संबंध बनाना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए दीपावली का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर देखने को मिलती है। इसी तरह दोस्तों जैसे प्राचीन समय में कहा जाता था कि दीपावली की रात को अनाज नहीं पीसा जाता है। अगर कितना भी जरूरी हो, प्राचीन समय में जब जैसे अपने पत्थर की चक्की आती थी, चक्की पीसकर अनाज पीसा जाता तो कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता था। आप भी इस बात का पालन करें कि दीपावली की शाम के होने के बाद आपको अनाज नहीं पीसना चाहिए। आप उसके बाद पी सकते हैं या पहले पी सकते हैं, लेकिन दीपावली पूजा करने के बाद आपको अनाज किसी को नहीं पीसना चाहिए ताकि आपको उसका फायदा प्राप्त हो। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, जैसे पति पत्नी के मध्य भी मतभेद होते हैं, बच्चों के मध्य भी मतभेद हो जाते हैं। कोई दीपावली के दिन आकर आपको कोई अच्छा सा गिफ्ट देता है या फिर आप किसी को अच्छा गिफ्ट देते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी किसी को नाराज ना करें। आप दीपावली के दिन किसी को अगर आप गिफ्ट देते हैं तो आप उसे अच्छा सा गिफ्ट दें, लेकिन गिफ्ट के अंदर किसी को भी भूल कर ऐसी चीज़ें न दें जो कि माता लक्ष्मी से न जुड़ी हो। जैसे कि दीपावली की रात को आपको किसी को भी आपको चमड़े से जुड़ी वस्तुएं नहीं तो गिफ्ट देनी
देनी चाहिए न लेनी चाहिए। आपको दीपावली की रात को कांच के गिफ्ट न तो देने चाहिए न लेने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। दीपावली की रात को आपको काले वस्त्र न तो किसी को देने चाहिए न लेने चाहिए। अगर आप इस प्रकार की चीजें आपस में आदान प्रदान करते हैं तो आपको वो वस्त्र फायदा देने के बजाय नुकसान भी दे सकते हैं। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए ताकि आपके घर परिवार के अंदर दीपावली का फायदा देखने को मिले, न कि आपको किसी प्रकार का नुकसान झेलना पड़े। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी जो दीपावली से जुड़ी थी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय मां लक्ष्मी का जाप करें, और साथ ही साथ आप भी चाहते हैं कि दीपावली के अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और कमेंट के माध्यम से आप आपकी जो भी समस्याएं आ रही है, समस्याओं का आप समाधान चाहते हैं, तो कमेंट के माध्यम से आप हमें संपर्क कर सकते हैं, ताकि हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपका किया जाएगा और सदैव माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार के ऊपर बनी रहेगी। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।